विनय पत्रिका दीन की बाप आप ही बाँचो। हे बाप जी आप स्वयं बाँचिए, क्योंकि हेरी तुलसी लिखी, हृदय से लिखी है प्रभु, सो सुभाय सही करे। आप अपने स्वभाव से उसको सही करना। हमारी बात पर विचार करेंगे तो सही करने लायक ये बात है नहीं, ये चिट्ठी सही करने लायक नहीं है। लेकिन यदि आप अपनी पतित पावनता, दीन बंधुता, भक्त वत्सलता, शरणागत वत्सलता इत्यादि का विचार करेंगे तो आपका हृदय जरूर भर आएगा। और आप फिर सही कर दीजिए, अपना हस्ताक्षर कर दीजिए। बहुरी पूछिए पांचों, पहले हस्ताक्षर कर दीजिए, फिर 5 पंचों से पूछिए। ऐसा नहीं करिए कि पहले छोटे ऑफिस में जाए, दूसरे लोग देखें, बाद में आप हस्ताक्षर करें। पहले आप हस्ताक्षर कीजिए, फिर 5 पंचों से पूछिए। तो ठाकुर जी हंस पड़े, बोले बिल्कुल ठीक है, हमने पढ़ भी लिया, हाथ में ले भी लिया और लो सही कर दिया, हस्ताक्षर कर दिया ठाकुर जी ने। महाराज जी ये हस्ताक्षरित ग्रंथ है, रघुनाथ जी ने हस्ताक्षर किया इस पर। और इसके बाद राम जी ने अपने हाथ से ये पोथी लेकर के, आगे के पद में गोस्वामी जी कह रहे हैं ये कवि की कल्पना नहीं है, केवल भाव राज्य की स्थिति नहीं है, ये प्रत्यक्ष लीला है। साक्षात ठाकुर जी हाथ में ले रहे हैं, सही कर रहे हैं, सही करके वो सब अनुभव हो रहा है तुलसीदास जी को, प्रत्यक्ष दर्शन हो रहा है। रघुनाथ जी ने सही करके सबसे पहले हनुमान जी के हाथ में दिया, सबसे पहले हनुमान जी के हाथ में दिया। क्यों दिया हनुमान जी के हाथ में? क्योंकि जब कलयुग गोस्वामी तुलसीदास जी को प्रत्यक्ष मूर्तिमंत होकर पीड़ित करने लगा, तब आप बहुत व्याकुल हो गए। तब आपने हनुमान जी को याद किया, हनुमान जी प्रकट हुए। हनुमान जी बोले भाई देखो कलयुग भी राम जी का बनाया हुआ है, हम इसको दंड तो नहीं दे सकते, उपाय बता सकते। कलयुग कहता था कि आपका जो साहित्य है वो हमको रहने नहीं देगा धरती पर, अपने सब कृतियों को डुबा दो गंगा जी में। आप हमारे विरोधी हैं, हमारे प्रचार प्रसार में बाधक हैं। गोस्वामी जी ने कहा ये तो संभव नहीं है, कलयुग सताने लगा। तो हनुमान जी ने कहा कि महाराजाधिराज श्री रामचंद्र जी के लिए विनय की चिट्ठी लिखो, और जब सरकार के यहाँ सही हो जाएगा तो कलयुग की दाल फिर गलेगी नहीं, और आपकी उस पत्रिका के माध्यम से न जाने कितने जीव कलयुग के ऊपर विजय प्राप्त कर लेंगे। तो हनुमान जी की प्रेरणा से ये लिखी गई। तो हनुमान जी इसमें कारण है, इसलिए रघुनाथ जी ने सही करके हनुमान जी को दिया। हनुमान जी ने पढ़ा, हनुमान जी ने पढ़ करके प्रणाम किया, हनुमान जी ने भी सही किया, हस्ताक्षर हनुमान जी ने भी किया। फिर रिपुदवन, फिर उस पत्रिका को शत्रुघ्न जी के हाथ में दिया। शत्रुघ्न जी के हाथ में आई, क्रम चला ना, हनुमान जी ने राम जी ने हनुमान जी को, अब हनुमान जी के बिल्कुल निकट हैं शत्रुघ्न जी, उन्होंने शत्रुघ्न जी को दिया। शत्रुघ्न जी ने भी उसको देखा, सिर से लगाया, और उन्होंने भी आंखों में जल भर के उसनोरी हस्ताक्षर कर दिया। फिर उन्होंने बड़े भाव से अपने अग्रज भरतलाल जी को दिया। हे प्रेम मूर्ति, ये एक प्रेमी का प्रेमोपहार है, आप ग्रहण कीजिए। भरतलाल जी ने देखो, उसमें हनुमान जी की भी बात है, शत्रुघ्न जी के भी पद हैं, भरत जी के भी पद हैं, भरत जी के हाथ में है। भरतलाल जी तो और प्रेम विभोर हो गए, उन्होंने भी हस्ताक्षर किया।
और अंत में श्री लखनलाल जी को दे दी। लखनलाल जी रघुनाथ जी के एकदम निजी सचिव, निजी सुरक्षा गार्ड, क्या कहें, सब कुछ है। लक्ष्मण जी के लिए कहा है बहि प्राण इवापरा, वाल्मीकि महर्षि ने। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं राम जी के बहि प्राण हैं लक्ष्मण जी। रामस्य दक्षिणो बाहु बहि प्राण इवापरा, राम जी की दाहिनी भुजा है। राम जी ने श्री भरतलाल जी ने लखनलाल जी को दे दिया और लखनलाल जी ने भी सिर से लगाया और उन्होंने भी हस्ताक्षर किया। और हस्ताक्षर करने के बाद एक प्रस्ताव रखा। ये प्रस्ताव है तो गोस्वामी जी का, लेकिन रखा जा रहा है श्री लखनलाल जी की ओर से। लखनलाल जी की ओर से क्यों रखा जा रहा है, बहुत ध्यान से सुने। लखनलाल जी जो हैं वो आचार्य तत्व है, गुरु तत्व है। लक्ष्मण जी को जीवाचार्य कहा जाता, संपूर्ण जीवों के आचार्य श्री लखनलाल जी। शेष जी हैं जीवाचार्य हैं। तो अंतिम बात तो गुरु जी ही ठाकुर जी से कहते हैं। प्रस्ताव पारित कराने वाला तत्व गुरु तत्व ही है। तो श्री लखनलाल जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, जैसा कि पूज्य महाराज जी ने कहा, बिल्कुल वही भाव है 278वें पद का। बोले प्रभु आपका दरबार बहुत अच्छा है, पर एक प्रस्ताव आया है। बस यही भाव है, बहुत प्यारा भाव है। और इसके बाद अंतिम पद, पवन सुवन रिपुदवन भरत लाल लखन दीन की। पवन सुवन रिपुदवन भरत लाल लखन दीन की। निज निज अवसर सुधि किए, बलि जाऊं दास आस पूजी है खास की। निज निज अवसर सुधि किए, बलि जाऊं दास आस पूजी है खास की। पवन सुवन रिपुदवन भरत लाल लखन दीन की। पवन सुवन रिपुदवन भरत लाल लखन दीन की। राजे द्वार भली सब कहें, साधु समीचीन की। राज द्वार भली सब कहें, साधु समीचीन की। सुकृत
जस साहिब कृपा स्वार्थ परमारथ गति भय गति विहीन की। सुकृत सुजस साहिब कृपा स्वार्थ परमारथ गति भय गति विहीन को। पवन सुवन रिपुदवन भरत लाल लखन दीन की। पवन सुवन रिपुदवन भरत लाल लखन दीन की। समय संभारी सुधारी भी तुलसी मलिन की। समय संभार सुधार भी तुलसी मलिन की। प्रीति रीति समुझाए भी नतपाल कृपालु ही परमीति पराधीन की। प्रीति रीति समुझाई भी नत पार कृपालु ही परमेति पराधीन की। पवन सुवन रिपुदवन भरत लाल लखन दीन की। पवन सुवन रिपुदवन भरत लाल लखन दीन की। पवन सुवन रिपुदवन भरत लाल लखन दीन की। लखन दास निवेदन कर चुका है कि किस क्रम से विनय पत्रिका ठाकुर जी ने सही किया, फिर क्रमशः दी। अब इस पद में गोस्वामी जी कह रहे हैं कि हे पवन कुमार जी, हे शत्रुघ्न लाल जी, हे भरत लाल जी, हे लखन लाल जी, पत्रिका तो आप सबने स्वीकार कर ली, लेकिन दरबार में बहुत काम और बहुत व्यस्तता होती है, प्रतीक्षा भी करनी पड़ती है। तो अब आप लोग भी व्यस्त हैं अपनी अपनी सेवा में, तो जैसे ही कोई एक मौका मिले तो आप में से कोई एक दया करके कृपा करके महान भाव इस दीनहीन की चर्चा दरबार में चला देना। मैं किनारे बैठा हूं, चला देना चर्चा। बलि जाऊं मैं आपकी बलिहारी जाता हूं। इस गरीब की आशा आपके बिना पूर्ण नहीं होगी। आस पूज है खास खीन की, इस दीनहीन की, हर प्रकार से क्षीण की, माने सर्व साधन शून्य की, हर प्रकार से दुर्बल की आशा आप लोगों की कृपा से पूर्ण होगी। और क्या होगा? बोले राज द्वार भली सब कहें। राम जी का दरबार है, सब प्रकार से इस दरबार में साधुओं की महिमा है, क्योंकि राम जी खुद करे तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरऊं देह नहीं आन निहोरे। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा।
तो देखिए तुलसीदास जी कहते हैं कि यहाँ जो भीड़ है वो साधुओं की भीड़ है, संतों की भीड़ है। इस दरबार में जो हैं सब अच्छे से अच्छे लोग हैं, किंतु यदि इस दरबार में किसी हमारे जैसे महापतित अधम को आपने शरण में नहीं लिया तो इस दरबार की परिपूर्णता नहीं होगी, इसकी शोभा भी नहीं बनेगी। इस दरबार की सम्यक शोभा, इस दरबार की सम्यक शोभा तभी बनेगी जब इस दरबार में इस दीनहीन को भी आप अंगीकार कर लेंगे। सुकृत सुजस, आपको पुण्य मिलेगा, सुकृत मिलेगा, मेरे जैसे दीनहीन की शरणागति कराने का पुण्य मिलेगा। चलो एक बात कह देते हैं, एक जीव को शरणागत कराने का पुण्य क्या है? अब समय अधिक हो रहा, नहीं तो मैं पोथी डायरी में हमारे लिखा हुआ है, सामने डायरी रखी है। स्कंद पुराण के मूल पारायण के समय श्लोक आया था, सारी धरती को, सप्त दीपवती पृथ्वी को, सप्त समुद्र और सप्त दीपवती पृथ्वी को स्वर्ण मंडित करके, रत्न जटित करके किसी एक महान तपोधन वेदज्ञ ब्राह्मण को दान कर दिया जाए, उसका जो पुण्य है उससे भी कई गुना अधिक पुण्य एक जीव को भगवत शरणागत कर देने का है। ब्रह्म संबंध कराने का साधारण पुण्य नहीं है। तो इतने लोग आप इतने लोग इस दीनहीन की शरणागति करा देंगे तो आपको पुण्य मिल जाएगा, सुकृत आपको मिलेगा। और सुजस, आपका सुयस तो होगा कि आप दीनहीनों की विशेष खोज खबर रखते हैं, ध्यान रखते हैं, और हमारे प्राण जीवन धन श्री रघुनाथ जी का यश फैलेगा, आपका यश होगा, उनका भी यश होगा। तीसरी बात यह है कि इस दीनहीन को जब शरणागति मिल जाएगी तो हमारा भी यश होगा। कोई छोटे से छोटा आदमी बड़ी से बड़ी जगह पहुंच जाता तो उसका नाम हो जाता, अरे इतनी ऊंची जगह पहुंच गया, चाहिए नहीं हमको सुयश, लेकिन वो अपने आप हो जाएगा, हमारा सुयश भी हो जाएगा भगवान की शरण मिलने से। और क्या होगा? बोले साहिब कृपा, आपके स्वामी आप पर विशेष कृपा करेंगे, क्योंकि श्री रघुनाथ जी ने समुद्र को साक्षी करके कहा है, सकृत एव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतम मम। तो उनका तो व्रत है, और उनके व्रत को आप लोग पूरा कराओगे तो आप पे प्रसन्न होंगे। आप लाला के शरणागति कराओगे तो राम जी आप पर प्रसन्न हो जाएंगे, आप पर साहिब कृपा हो जाएगी। और स्वार्थ परमार्थ, स्वार्थ और परमार्थ दोनों बन जाएंगे। आपका स्वार्थ आपका परमार्थ दोनों बन जाएगा। क्योंकि स्वार्थ क्या है? स्व का अर्थ वो स्वार्थ है। स्व माने अपना। स्व शब्द के महाराज जी व्याकरण के अनुसार चार अर्थ हैं, ज्ञाति, धन, आत्मीय और आत्मा, ये चार अर्थ हैं। तुलसीदास जी कहते हैं हम जैसे भी हैं आप सबके ही तो हैं, तो आपका स्वार्थ बन जाएगा और मेरा परमार्थ बन जाएगा। इस जीव को भगवत चरणारविंद की प्राप्ति हो जाएगी तो परमार्थ भी सिद्ध हो जाएगा, आपका स्वार्थ परमार्थ बन जाएगा। और पतित, इसलिए अवसर देखकर इस दीनहीन तुलसीदास की चर्चा आप चला देना, इसकी बिगड़ी बन जाएगी, इसकी बात सुधार देना। हे शरणागत वत्सल प्रीति रीति समुझाएवी, रघुनाथ जी से हमारी ओर से निवेदन कर देना कि हे नाथ, ये भी आपके प्रेम से आपकी शरण में आया है और आप प्रेमियों के अधीन हैं, प्रेम पराधीन हैं। प्रेम की रीति को आपसे अच्छा और कौन जानता है? रीति नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ
को न राम सम जान जथारथ, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। आप जानते हैं अच्छी प्रकार से, बस ये प्रार्थना आप कर देना। और ऐसा ही किया इन लोगों ने इस पद के अनुसार। अब अंतिम पद है विनय पत्रिका का, अंतिम पद 279वां पद। मारुति मन रुचि भरत की, लखी लखन कही है। मारुति मन रुचि भरत की, लखी लखन कही। कलिकाल नाथ नाम सो, परतीति प्रीति एक किंकर की निवही है। कलिकाल नाथ नाम सो, परतीत प्रीत एक किंकर की निभही है। सकल सभा सुनी ले उठी, जानी रीति रही है। सकल सभा सुन ले उठी, जानी रीति रही। कृपा गरीब निवाज की देखत, गरीब को साहिब बाह गई। कृपा गरीब निवाज की देखत, गरीब को साहिब बाह गई। बिहसी राम कहो सत्य है सुधी, मैं हूँ लही है। बिहसी राम कहो सत्य है सुधी, मैं हूँ लही है। मुदित माथ नावत बनी, तुलसी अनाथ की परी। रघुनाथ हाथ सही, परी रघुनाथ हाथ सही है। मारुति मन रुचि भरत की। और भरत जी ने धीरे से लक्ष्मण जी को कहा, लक्ष्मण जी बिल्कुल पास में सरकार के, लक्ष्मण जी को कहा। तो जब लक्ष्मण जी को कहा तो लक्ष्मण जी ने बात छेड़ दी। समय देख करके लक्ष्मण जी ने प्रभु की सेवा में विनय पत्रिका प्रस्तुत कर दी। प्रभु जी मुस्कुराए, अरे बोले इस पर तो सही हो चुका है, बहुत अच्छी बात है। हनुमान जी और भरत जी का मन है और उनकी रुचि को देखकर लक्ष्मण जी ने भगवान से कहा कि हे नाथ, कलिकालिहु नाथ नाम सो परतीति प्रीति एक किंकर की निभी है। इस कराल कलिकाल में एक ऐसा प्रेमी हुआ है आपका जिसका निर्वाह आपके नाम से प्रीति और प्रतीति निभ गई है, जिसके प्रेम का निर्वाह हो गया। कराल कलिकाल में प्रेम का जीवन पर्यंत निर्वाह होना बहुत कठिन है, पर एक ऐसा भाग्यशाली जीव है
जिसकी आपके चरणों की प्रीति निभ गई है। प्रीति और प्रतीति, उसका विश्वास, नाम के प्रति प्रेम और आपके पवित्र नाम के प्रति विश्वास, ये दोनों ही निभ गए हैं। नाम के प्रति प्रेम का तो क्या कहना। जन्मते ही तुलसीदास जी ने हंसे न रोए, अपने मुख से राम नाम का उच्चारण किया। नाम पड़ गया, राम बोला। महाराज जी, संतों में कथन है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने 9 का राम नाम लिया था, संख्या पूर्वक 9 अरब राम नाम का जप किया था। आप लोग कहेंगे कि 9 अरब राम नाम का जप संभव है? बिल्कुल संभव है। अभी गीता प्रेस के प्रमुख ट्रस्टियों में श्री विष्णु प्रसाद चानगोटिया जी हैं, जिनके हाथ में प्रकाशन विभाग है। उनके पूज्य पिताजी बजरंग लाल जी चानगोटिया गोरखपुर में पूज्य श्रद्धे जयदयाल गोयनका जी सेठ जी की आज्ञा से सेवा करते थे गीता प्रेस में। श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, श्री सेठ जी तो बचपन से भजन करते थे। श्री बजरंग लाल जी सेठ जी ने एक बार कहा कि इसकी संख्या लिख लिया करो डायरी में, नाम जप की संख्या। सेठ जी की आज्ञा से उन्होंने लिखना शुरू किया। जब उनका शरीर पूरा हुआ तो परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज गए गोरखपुर, और उनके शरीर पूरा होने के बाद उनके उत्सव में, और वहाँ स्वामी जी ने कहा कि मेरे सामने सेठ जी ने इनको कहा था कि नाम संख्या लिख लिया करो। तो ये डायरी लिखते थे, इनकी डायरी हम देखना चाहते हैं। तो महाराज जी 4 अरब से ऊपर राम नाम उन्होंने लिया था। एक गृहस्थ व्यक्ति प्रेस में सेवा करते हुए 4 अरब से ऊपर। अब 445 करोड़ 4 अरब से ऊपर हो गया कि नहीं? 445 करोड़ है, 45 करोड़, इतनी संख्या में नाम उन्होंने लिखा, नाम लिया, जप किया इतना। गोस्वामी जी का क्या कहना। इसलिए गोस्वामी जी ने मानस जी में कहा, यही मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। इसमें कुछ नहीं है, केवल राम नाम है। हे नाथ, इस कराल कलकाल में राम नाम के प्रति प्रेम और राम नाम के प्रति विश्वास, ये दोनों तुलसीदास की निभ गई हैं। उसने एक पत्र लिखा है आपको। लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज ये पत्र है। ये बात सुनकर के पूरी सभा है, लक्ष्मण जी ने कहा तो हनुमान जी भी बोल पड़े, शत्रुघ्न जी भी बोल पड़े, भरतलाल जी भी बोल पड़े, हाँ हाँ प्रभु बिल्कुल ठीक कहते, बिल्कुल ठीक कहते, एकदम सही बात है, निभ गई है, निभ गई है, एकदम सच्ची बात है। सन से उठकर खड़े हुए, और मैं तो दुबका बैठा था, भीड़ में रो रहा था। मेरे उस गरीब की बाहों को राम जी ने सबके सामने मेरा दाहिना हाथ पकड़ लिया, उठा करके मुझे हृदय से लगाया। नहीं लिखा है इसमें, लेकिन दास का भाव है। रोते हुए तुलसीदास जी के प्रेमाश्रु जल को प्रभु ने अपने पीतांबर से अवश्य पोंछा होगा। हृदय से लगाया, और हृदय से लगाकर बेहंसी हंसते हंसते कहा, कहो सत्य है, ये जो कुछ लिखा है सब सत्य है, इनका भाव सत्य है, सुधि में हूँ लही है। अब राम जी की इस कृपा को देख करके कि तुलसीदास जी का हाथ पकड़ लिया, हृदय से लगा लिया, तो मुदित माथ नावत, अब सब प्रसन्न होकर भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणत हो गए। बनी तुलसी अनाथ की, अब तक जो बिगड़ी थी, आज इस अनाथ तुलसी सनाथ हो गया, और इसकी अनेक जन्मों की बनी बिगड़ी आज बन गई, बनी आज बन गई। क्यों? परी रघुनाथ हाथ, इसकी चिट्ठी रघुनाथ जी के हाथ में पड़ गई, और सही है, राम जी ने अपना हस्ताक्षर कर दिया, सही कर दिया, इसलिए अब मैं कृतार्थ हो गया, कृतकृत्य हो गया। भाव समझे? ऐसा ही अमूल्य अवसर आप अपने जीवन में चाहते हो
तो विनय पत्रिका को अपना जीवन दर्शन बना लीजिए, जीवन का परमोपयोगी ग्रंथ बना लीजिए, सदगुरु के रूप में विनय पत्रिका को स्वीकार कर लीजिए। एक न एक वह अवश्य अवसर जीवन में आएगा जब श्री रघुनाथ जी गरीब की बाह पकड़ के हृदय से लगा लेंगे और फिर अनेक जन्मों की बिगड़ी बन जाएगी, सुधर जाएगी। तो